अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? मौसम आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है और आपके लिए पार्क में ये वीडियो बना रहे हैं जी। तो आज आपको पता है कि कौन सा दिन है जी, कौन सा दिन है? आज जुमेरात का दिन है और 30 तारीख है। ठीक है जी, एक दिन रह गया जनवरी का, तो फिर फरवरी, तो फरवरी दे विच कहंदे ने जी आई बसंत ते पाला उड़ंत। लेकिन इस दफ़ा बसंत नहीं मनानी, तुसी बसंत मनाओगे तब बहुत नुकसान पाओगे। बहुत बड़ी सज़ाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। 50 लाख रुपये जुर्माना जी, जैसे पीका का 20 लाख रुपया जुर्माना। वैसे सर जी मेरा टॉपिक तो और है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदी अरब में जितने ये इक़दाम होते हैं ना, उन्होंने हैवी से हैवी टैक्स लगाए हुए होते हैं। जेलों में कोई नहीं लेके जाता। आप किसी एक नशई मुलजिम को जेल में ले जाए ना, तो वो कहता है जी ठीक है, जेल में मैनू 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी, ठीक है। तो वो जुर्म कोई ऐसे नहीं होते। इनको जो आम बंदे होते हैं ना, जो कानून की खिलाफ वर्जी करें, हैवी सज़ाएं में फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है और लोग जुर्म करने से भी बाज आते हैं जी। वो तभी बाज आते हैं जुर्म करने से, वरना ये अखलाकियात से लोग कोई नहीं आते बाज। ठीक है ना। जुर्माना रखें, जुर्माना हैवी जुर्माना रखें और उसको कोशिश करें कि आप जेल में ना रखें। जेल में ना रखे से सर जी एक याद आ गया, अभी ताज़ा खबर आई है कि जनाब अली जो हमारा ये ट्रंप है, उसने 30,000 बंदे पहले गिरफ्तार कर लिए और 40,000 और गिरफ्तार कर रहे तारकीन वतन, जिन लोगों ने कोई इलीगल वहाँ पे पनाह ली हुई थी, कोई केस किया हुआ था। उन्होंने कहा जी कड्डो बाहर, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है, कानून की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है। मैं तो खेल रहा था क्रिकेट। उस दिन आपने भी देखा था हमारा टीवी चैनल कानूनी टीवी, देखा था? आज फिर देखना। अच्छा ओके, चले ओके। अच्छा जी, तो वो उसने क्या किया कि 40,000 बंदे और गिरफ्तार कर लिए, 70,000 हो गए। और उसने कहा जी उसके वो जो बदनामे ज़माना एक जेल है, गवाता मोबे क्या नाम है उसको, उसमें रखो इनको। और इतने सख्त एक्शन ले रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें। पहले ये होता था कि आपने एक असाइलम की दरख्वास्त लिखी और वो उधर डाल दी, तो वो साल तक पड़ी रहती थी, 6-6, 7-7 साल तक। उन्होंने कहा जी हूँ वो गला नहीं होन गया। तो उसने ये जनाब अली सख्त जो है ना वो कर दिया है, एक्शन लिया है और वो उसने किया है। और वो पहले हम आपको बता चुके हैं कि जी एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है त्यारे से, जहाज़ से टकराया है, जिसमें 60 से 70 बंदे जो है वो फौत हो गए हैं। और ये जो आसमानी हादसा होता है ना, इसकी ज़िम्मेदार पता है कौन होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होते हैं ना, वो होता है, जो नीचे से कंट्रोल कर रहा होता है। ऊपर किसी को नहीं पता कि वो कौन सी दिशा में जाए, कौन सी सिमत में जाए, वो जा रहा है, किधर जा रहा है, और मशरिक को जा रहा है, मगरिब। नीचे वाले सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं बिल्कुल। उनका राब्ता उनसे 1 मिनट के लिए भी नहीं कटता। तो वो नीचे वाला जो था, वो बजाय ये कि उसको कहता हेलीकॉप्टर वालों को कि तुम इधर किधर आ गए हो मुसाफिर जहाज़ के रास्ते में, वो उसको कोई और बातें करने लग गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। ठीक है जी। अब आगे आए सर जी, साडा शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर टीवी पे आके तो पीटीआई वालों को मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा आओ जी 18 का भी मुज़ाकरात है, पार्लिमानी कमेटी करे और 24 का भी करे, तो आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें ताकि हमें पता चले कि जनाब कौन सच थे कौन हक थे। ठीक है ना जी। वो जनाब वो करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। वो मुज़ाकरात की ऑफ़र की है इन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब ने, और पीटीआई वालों ने कहा जी नहीं, असी नहीं मुज़ाकरात करते, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला।
ठीक है, ये उन्होंने कह दिया है। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है। क्यों दी है सर जी? फितना जो है ना वो फिर सर उठा रहा है और चैम्पियन ट्रॉफी क्रिकेट की पाकिस्तान में होने लगी है, जिसमें पूरी दुनिया से हमारी टीमें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, होटलों की बुकिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। बहुत तमाशाई इधर आ रहे हैं पूरी दुनिया से। और इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा करेगा और जुलूस भी निकालेगा और एहतजाज भी करेगा और हर जगह करेगा। अब इसका क्या हल है? इन ये लोग हैं जिनको हम ये मायूस होकर कहते हैं कि ये बातों से ये नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। ये हम मजबूरन कहते हैं, हमें कोई वो नहीं है कि इनको को फैंटी लगाई जाए, लेकिन हम मजबूरन ये कहते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली आप देखें कि आगे क्या होता है। आज मरीम नवाज साहबा ने जो प्रोग्राम किए हैं, खेलता पाकिस्तान के नाम से जो मरीम नवाज ने आज प्रोग्राम शुरू किया है, खेलता पाकिस्तान, तो वो बड़ा कमाल का प्रोग्राम था। आज उन्होंने कहा है जी कि ये हमने पूरे पाकिस्तान पंजाब से टीमें सेलेक्ट की हैं और इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज ने जो तकरीर की है ना, बड़ी ज़बरदस्त की है। उसने कहा जी आपको कोई अगर कहे कि मेट्रो बस को आग लगानी है और ट्रेन को लगानी है और तोड़ फोड़ करनी है तो बिल्कुल इनकार कर दो, खेलो और खेलों में नाम पैदा करो। और ये जो टीम है ये हमारी इंटरनेशनल लेवल के इंशाल्लाह वो टीमें जो है वो बाहर जाएंगी और वो वहाँ पे खेलेंगी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की टीमें बनेंगी इधर से। और उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ मैंने मेरिट पे किया। मैं देख रहा था डिवीज़न वाइज जो है वो दस्ते वहाँ पे आ रहे थे और बड़े मज़े की जो है ना वो गुफ्तगू वगैरह सारा कुछ हो रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का मरीम नवाज साहबा ने पंजाब का किया है ना, साफ़ सुथरा पंजाब, किसान कार्ड, माइनॉरिटीज़ के कार्ड, अक़लियतों के और कर्ज़े और बेरोज़गारियाँ, और ये यकीन करो अब तो गिने ही नहीं जाते। जो मरीम नवाज ने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं ना वो इतने ज़्यादा हैं कि वो गिने भी नहीं जाते, इतने हर रोज़ एक इफ्तिताह हो रहा होता है, ठीक है। तो जनाब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मियाँ साहब ये गिफ्ट आप दे रहे हैं मुझे, किस हवाले से? ये आपकी बर्थडे है, बर्थडे एडवांस बर्थडे के गिफ्ट मिलना शुरू हो गए। बर्थडे मुबारक। मियाँ असलम साहब ये मेरे लिए अमेरिका से लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकल है, लेकिन आप तो अमेरिका से आए हैं। मैं आया हूँ लेकिन ये लोकल है। और दूसरा तोहफा बाद देंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तवानाई दे, थैंक यू, इज्जत दे, आनर दे, रिस्पेक्ट दे, आप और तरक्की करें। थैंक यू।